सो मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक फॉरेनर कंट्री दिखाई जाती है जहां एक बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। जिन सभी के बीच यहाँ हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जियांग ही। देन अब स्टोरी को उस टाइम से दिखाया जाता है जब जियांग ही 16 साल की स्कूल स्टूडेंट थी। वो बताती है कि उसका एक बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम है फैंग, जो कि उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए वो उसको डम्बू नाम से भी पुकारती है। बचपन से ही फैंग के पापा उसे मिल्क पीने के लिए दिया करते थे, जो कि वो खुद नहीं पीता था बल्कि हमेशा जियांग ही को पीने के लिए दे दिया करता था, और बस तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देन अब हम जियांग ही के स्कूल के एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जियांग, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और फेमस होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, जो कि हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है एंड स्कूल की सभी गर्ल्स उसके ऊपर मरती हैं, यहाँ तक कि जियांग ही भी। यानी जियांग ही भी जियांग को स्टार्टिंग से वन साइड लव करती है, इसलिए उसने जियांग के साथ रहने के लिए जियांग के जितना ही पढ़ना शुरू कर दिया, और बस फिर देखते ही देखते जियांग की जितनी ही इंटेलिजेंट बन गई। बट उसकी नज़र में बाकी सब लड़कियां जो जियांग को पसंद करती हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो जियांग के साथ रहने के लिए करती है उतना कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन छुट्टी के बाद जियांग ही और फैंग अपनी एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहे होते हैं, जहां ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को अलग और कम पढ़ने वाले बच्चों को अलग क्लास में बिठाया जाता है, जिस वजह से अक्सर फैंग जियांग ही से अलग हो जाया करता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए उसने दिन रात एक करके इतनी पढ़ाई की कि वो देखते ही देखते फाइनली जियांग ही की क्लास में पहुंच ही गया। बट तभी उसी दिन जियांग ही जियांग के साथ एक क्लास और ऊपर चली गई, जिस वजह से फैंग एक बार फिर अकेला पड़ जाता है। साल खत्म होता है और जियांग ही एंड जियांग ने पूरे स्कूल में टॉप कर लिया होता है, इसलिए स्कूल वाले इन दोनों को अपनी साइड से इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने का मौका देते हैं, जिस बात से जियांग ही तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है बट फैंग बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जियांग ही इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही होती है, जहां उसकी अपनी डैड से थोड़ी बहुत इमोशनल बातें भी होती हैं, जिन्हें सुन हमें पता चलता है कि जियांग ही की मॉम नहीं कि तभी फैंग जियांग ही के पास अपनी एक बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक लेके आता है, जो कि उसे उसके डैड ने दिलवाई थी, क्योंकि फैंग के डैड बहुत ही ज्यादा रिच हैं, जिसे देख जियांग ही काफी ज्यादा खुश होने लगती है। एंड देन ये दोनों साथ में बाइक राइड के लिए जाते हैं, जहाँ फैंग अचानक से ही बाइक की स्पीड को बहुत तेज कर देता है, जिससे जियांग ही को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। देन ये दोनों एक डैम के पास रुकते हैं, जहाँ जब जियांग ही फैंग के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि उसने इतनी तेज बाइक क्यों चलाई, तो इस पर फैंग काफी ज्यादा उदास होकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी बाइक तेज थी, पर तुम्हारी लाइफ तो हमेशा ही मुझसे तेज रही है। यानी जब भी मैंने तुम्हारे साथ चलने की कोशिश की तुम हर बार मुझसे एक कदम आगे निकल गई और कभी मेरा इंतजार नहीं किया। तो ये सुन जियांग ही चुप हो जाती है। देन फैंग जियांग ही के पास बैठकर उसको एक सीटी देता है, ये बोलकर कि जब भी तुम इसे बजाओगी मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ये सुन जियांग ही खुश होने लगती है। देन फैंग जियांग ही को एक डायरी देता है, जिसमें उसका नंबर, एड्रेस, उसके घर का नंबर जो कि इंग्लैंड में है, कंपनी का नंबर और उसके डैड का नंबर, ये सभी लिखा होता है, ताकि जियांग ही को इंग्लैंड में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और जियांग ही दोनों प्लेन में बैठकर इंग्लैंड जा रहे होते हैं, जहां जब जियांग ही जियांग से पूछती है कि तुम्हें इंग्लैंड में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिसे तुम देखना चाहोगे, तो इस पर वो बताता है कि मैं लंदन ब्रिज देखना चाहूंगा, क्योंकि वहां से लंदन का नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये सुन जियांग ही कुछ सोचने लगती है। हॉस्टल पहुंचकर जियांग ही अपनी रूममेट से मिलती है जिसका नाम है यीमे, जिसको शॉपिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है। कि तभी इतने में वहाँ एक और दूसरी लड़की आ जाती है जिसका नाम है शिनशिन, जो कि उन दोनों को बताती है कि उसके पास हॉस्टल में रहने के पैसे नहीं, इसलिए वो उनके रूम में चुपचाप एक कोने में रह लेगी और उन दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो ये सुन वो दोनों उसे मना नहीं कर पाती। देन अब नेक्स्ट सीन में जियांग ही छुपके जियांग को देख रही होती है, जिस बात को जियांग भी नोटिस करता है और फिर मन ही मन हंसने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद जियांग ही जियांग से उसके साथ कॉलेज में होने वाली बॉल पार्टी में चलने के लिए पूछती है,
जिस पर जियांग ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है, क्योंकि उसे पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो बस जियांग ही के खातिर ही पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। देन अब कुछ दिन में फाइनली बॉल पार्टी का डे आ जाता है, जहाँ जियांग तो टाइम पर पार्टी में पहुंच जाता है, बट जियांग ही नहीं, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि उसे क्या पहनना चाहिए। और वहीं जियांग, जिसको बहुत सारी भीड़ देखकर प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो जियांग ही का काफी देर तक वेट करने के बाद वहां से चला जाता है। और वहीं जियांग ही जब फाइनली रेडी होकर भागती हुई पार्टी में आती है, तो उसे वहां जियांग कहीं भी नहीं मिलता, कि तभी उसकी नजर एक ग्लास से बने लंदन मॉडल पे पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाती है कि जियांग उसे कहाँ मिलेगा। इसलिए वो भागती हुई उसी जगह पहुंच जाती है जहां जियांग है। एंड जियांग ही को अपने सामने देखकर काफी सरप्राइज होता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो इस पर वो बोलती है कि हम दोनों चाइल्डहुड टाइम से साथ में हैं, इसलिए ऑब्वियसली अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। बट यहाँ जियांग ही काफी दुखी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ की फर्स्ट बॉल पार्टी मिस हो चुकी थी। तो ये सुन जियांग ही को अपने साथ एक शिप में लेकर आता है और वहाँ जियांग ही के साथ डांस करता है, जिसे खुद के इतने पास देख जियांग ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। देन ये दोनों इस मोमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग की रूममेट यानी येमी फिर से बहुत सारी शॉपिंग करके आई होती है, तो वहीं शिनशिन भी अपने कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, इसलिए जियांग ही बोर होकर अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाती है, जहां वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती है कि वो यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट यानी टॉम्स किचन में खाना खाने जाएगी, जिसकी इस पोस्ट को फैंग भी रीड कर लेता है और फिर मन ही मन काफी खुश होने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल से मिली फुल स्कॉलरशिप होने के बावजूद भी जियांग ही पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसका मानना है कि स्टडी लाइफ का एक्सपीरियंस पार्ट टाइम जॉब के बिना अधूरा है। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए आती है, जहाँ का ऑनर काफी स्ट्रिक्ट और खड़ूस टाइप का था, इसलिए वो जियांग ही को रेस्टोरेंट का ड्रेन साफ करने के लिए बोलता है, जो कि इतना ज्यादा गंदा था कि उसे देख ही जियांग ही का सारा मूड खराब होने लगता है। पर तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम है शिन, जो कि जियांग ही को हिम्मत देकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से जियांग ही को उस लड़की का नेचर काफी अच्छा लगता है। पर जब जियांग ही वापस अपने घर आती है तो उसे फीवर हो जाता है, इसलिए उसकी दोनों रूममेट्स उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती हैं। कि तभी उसी टाइम जियांग ही के पास फैंग की कॉल आती है, जिसको भी जब जैसी ये बात पता चलती है कि जियांग ही की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और फिर बातों बातों में पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे पास वहाँ आ जाऊं। तो ये सुन जियांग ही उसको साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और तुम्हारी फालतू बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो ये सुन फैंग का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है और फिर जब वो कॉल कट करता है तो हमें पता चलता है कि फैंग भी इस टाइम लंदन में ही है, जो कि जियांग ही की पोस्ट रीड करने के बाद उसके लिए टॉम्स किचन से फूड लेने आया था, ताकि जियांग ही को सरप्राइज दे सके। बट अब क्योंकि जियांग ही फैंग को देखना तक नहीं चाहती, इसलिए वो उसी फूड को खाते हुए काफी बुरी तरह रोने लगता है और डिसाइड करता है कि अब वो बिना जियांग ही से मिले ही चाइना वापस चला जाएगा। और फिर वो ऐसा ही करता है। वेल टाइम बीतता जाता है एंड विंटर्स आ जाते हैं, जहाँ एक दिन जियांग अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है जहाँ जियांग ही काम करती है। और फिर वो उस रेस्टोरेंट में जियांग ही को सफाई करता हुआ देख काफी बुरी तरह हैरान हो जाता है, यानी उसे यहाँ ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जियांग ही ये सब काम कर रही है। इसलिए वो फेक इंस्पेक्टर बन के जियांग ही के बॉस को धमकाता है कि अगर उन्होंने अपने सभी वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई और उनसे ओवर टाइम वर्क करवाया तो वो उनके इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देगा। तो अब क्योंकि जियांग सच में एक इंस्पेक्टर की तरह ही बात कर रहा था, इसलिए जियांग ही के बॉस डर के अपने सभी वर्कर्स की पेमेंट को बढ़ा देते हैं, जिस चीज की फिर ये सभी साथ में मिलके पार्टी भी करते हैं एंड जियांग को दिल से थैंक्स भी बोलते हैं। जहाँ जब बातों बातों में जियांग ही की रूममेट यानी शिनशिन जियांग ही से पूछती है कि क्या जियांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो ये सुन जियांग शर्माने लगता है, बट जियांग ही काफी ज्यादा नर्वस होकर मना कर देती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसकी ये बात कहीं ना कहीं जियांग को काफी बुरी लगती है, बट शिनशिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं, इसलिए छुट्टियों में जियांग ही अपने घर यानी चाइना वापस आ जाती है। जहां जब वो अपने डैड से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद बाहर आती है कि तभी उसको वहां फैंग मिलता है, जो कि पता नहीं कब से जियांग ही के आने का वेट कर रहा था।
देन ये दोनों साथ में पहले की तरह ही एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी साथ में डिनर करते हैं, काफी सारी घूमने की जगहों पर जाते हैं। मतलब कि ये दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जहाँ जब फैंग मौका देखकर जियांगी से अपने दिल की बात बोलने ही वाला था कि वो जियांगी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है एंड उसके साथ अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, बट जियांगी उसकी बात सुनती नहीं, बल्कि हर चीज को मजाक में लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फैंग उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ जियांग है, इसलिए वो फैंग को एज ए लवर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वेल अब छुट्टियां खत्म हो जाती है, इसलिए जियांगी वापस लंदन आ जाती है और लाइब्रेरी में बैठकर जियांग के आने का वेट करती है, क्योंकि वो छुट्टियों के बाद अब जियांग से मिलने वाली थी। जहाँ जब जैसी जियांग आता है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। देन जियांगी से पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करवा सकती हो मैथ कंपटीशन में, तो इसके लिए जियांगी खुशी खुशी मान जाती है। तब क्योंकि कंपटीशन कुछ दिन में ही होने वाला था, इसलिए जियांगी जियांग के घर रुककर उसकी हेल्प करवाने के लिए आती है और फिर ये दोनों दिन रात एक करके स्टडी करते हैं। देन अब नेक्स्ट सीन में जियांगी जियांग के लिए एक स्नो ग्लोब बाय करती है, उसको उसके एग्जाम वाले दिन देने के लिए। और फिर जब जैसी जियांगी जियांग के घर आकर सोचने लगती है कि अब उसे इसे कहाँ रखना चाहिए, कि तभी शिनशिन भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख जियांगी काफी हैरान होती है। देन शिनशिन बताती है कि अब वो भी जियांग की दोस्त है और अक्सर जियांग के घर उसकी हेल्प करवाने के लिए आती जाती रहती है। तो ये सुन जियांगी को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि अब भला वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके लवर यानी जियांग के क्लोज उसके अलावा कोई और लड़की भी आए, वो भी उसकी दोस्त। इसलिए जियांगी को यहाँ काफी बुरा लगने लगता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में मैथ कंपटीशन होता है, जिसमें ऑब्वियसली जियांग जीत जाता है। तो ये देख जियांगी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन जियांग स्टेज पर आकर सभी के सामने जियांगी की तारीफ करने लगता है कि अगर वो आज इस जगह है तो सिर्फ जियांगी की वजह से, क्योंकि जियांगी स्टार्टिंग से जियांग के बराबर में ही रही है, जिस वजह से उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो ये सुन जियांगी और भी ज्यादा खुश होने लगती है और फिर खुद भी मन ही मन बोलती है कि वो भी अगर आज यहाँ है तो सिर्फ जियांग की वजह से, क्योंकि उसने जियांग के साथ रहने की वजह से ही तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, वरना वो एक नॉर्मल लड़की होती। देन अब ये सभी जियांग के कंपटीशन जीतने की पार्टी करते हैं। तब क्योंकि शिनशिन को एक हार्ड वर्किंग गर्ल दिखाया गया है जो कभी थकती नहीं, इसलिए वो सभी को बिठाकर खाना खिलाने लगती है, जिसकी ये बात जियांग को काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो शिनशिन की तारीफ करने लगता है। तो ये सुन शिनशिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट जियांगी का जल जल के बुरा हाल हो जाता है। वेल अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब जियांगी जियांग से मिलने उसके घर आती है तो वो अपने घर नहीं होता, यानी जियांग के घर का डोर लॉक होता है। कि तभी पीछे से शिनशिन आती है, जिसके पास जियांग के घर की डुप्लीकेट कीज थी, इसलिए वो जियांग के घर का डोर अनलॉक कर देती है एंड जियांगी को गेस्ट की तरह अंदर आने के लिए बोलती है। तब ये देख बस फिर होना क्या था, जियांगी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि अब क्या शिनशिन जियांग के इतने ज्यादा क्लोज हो चुकी है जो जियांग ने शिनशिन को अपने घर की कीज भी दे दी। इसलिए जियांगी रोते हुए वहां से चली जाती है और कॉलेज के बाहर खड़े होकर जियांग के आने का वेट करने लगती है, ताकि उससे पूछ सके कि आखिर उसके और शिनशिन के बीच चल क्या रहा है। तो जब जैसे जियांग आता है तो वो डायरेक्ट जियांगी को देखकर उसको अपनी पियानो परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट कर देता है, ये बोलते हुए कि वो अपने खास लोगों को अपनी पियानो परफॉर्मेंस में देखना चाहता है। जिसकी ये बात सुन जियांगी अपना सारा गुस्सा भूल जाती है एंड जियांगी पियानो परफॉर्मेंस में आने के लिए खुशी खुशी मान जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे पियानो परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ जियांगी अपनी रूममेट यानी येमी के साथ जियांगी परफॉर्मेंस देखने आती है, जहाँ शिनशिन भी काफी अच्छे से तैयार होकर आई हुई थी, जिसे देखकर इन दोनों को ये बात काफी अजीब लगती है। इसलिए येमी जियांगी से कहती है कि अगर तुम अपने लव यानी जियांग को पाना चाहती हो तो उसे इस शिनशिन से दूर रखो। वेल अब पियानो परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जहाँ जियांग काफी अच्छे से पियानो प्ले कर रहा था। कि तभी फिर वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी के सामने बोलता है कि अब वो स्टेज पर उस लड़की को बुलाना चाहता है जिसकी वजह से आज वो इस पियानो को इतने अच्छे से बजा पाया। तो ये सुन जियांगी को लगने लगता है कि अब पक्का जियांग उसी का नाम लेगा, बट ऐसा नहीं होता। यानी जियांग सभी के सामने स्टेज पर शिनशिन को इनवाइट करता है।
तो ये सुन जियांगी का इतनी ज्यादा बुरी तरह दिल टूट जाता है कि वो फ्रीज हुई भी रह जाती है। एंड जियांग और शिनशिन को साथ में पियानो प्ले करता हुआ देख काफी बुरी तरह रोने लगती है और फिर बाहर आकर येमी के सामने बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि काश ये सब एक सपना हो जो मैंने आज देखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से हर वो एक कोशिश की जिससे कि वो जियांग को पा सके, पर वो शिनशिन से हार गई, यानी उसे उसका बचपन का प्यार नहीं मिला, जिसे फिर येमी हक करके चुप करवाने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे जियांगी गुस्से में बहुत तेज बाइक चलाती है, क्योंकि उसके माइंड से ये सब बातें जा ही नहीं रही थी कि जियांग ने कैसे सभी के सामने उसे छोड़कर शिनशिन को स्टेज पे बुलाया। कि तभी जियांगी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोशी की हालत में फैंग के बारे में सोचने लगती है। कि तभी सरप्राइजिंगली फैंग जियांगी के पास आ जाता है और उसको उठाता है, जिसे देख पहले तो जियांगी को लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो, बट ऐसा नहीं होता, यानी फैंग सच में जियांगी के साथ ही होता है, क्योंकि अब वो भी अपनी स्टडी करने के लिए इंग्लैंड आ चुका है। तो अब क्योंकि इतना सब होने के बाद जियांगी जियांग से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो अपना रेंट रूम छोड़कर फैंग के साथ उसके घर रहने आ जाती है। और अब क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हुई थी, इसलिए वो अपने उन सभी सपनों को अकेले पूरा करने लगती है जिन्हें वो जियांग के साथ पूरा करना चाहती थी, यानी वो लंदन के हर फेमस प्लेस पर अकेली घूमती है। एंड फैंग जियांगी के इस पूरे हार्ट ब्रोकन टाइम में चुपचाप उसके साथ रहता है। पहले एक दिन जियांगी अपना सामान देख रही होती है कि तभी उसको उसमें फैंग की दी हुई सीटी मिलती है, जिसे जब जैसे वो बजाने लगती है तो फैंग भागता हुआ जियांगी के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर वो बोलती है कि हाँ, मैं तो बस चेक कर रही थी कि क्या सच में इसको बजाने पर तुम मेरे पास आओगे। कि तभी फैंग को जियांगी और जियांग का एक पोस्टर मिलता है जो कि पहले स्कूल में लगा हुआ था, जिसे जब एक बार जियांगी स्कूल बोर्ड से निकालने की बहुत कोशिश करती है बट निकाल नहीं पाती, तो तब फैंग ने जियांगी को वो पोस्टर निकाल के दिया था, सिर्फ जियांगी के फेस पर स्माइल लाने के लिए, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से पता है कि जियांगी सिर्फ जियांग को पसंद करती है। बट अब प्रेजेंट में जियांगी उस पोस्टर को फाड़ के फेंक देती है, क्योंकि अब शायद उसके दिल में जियांग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं। वेल अब नेक्स्ट सीन में येमी के बहुत ज्यादा बुलाने पर जियांगी येमी के साथ कैंपेन पर जाती है, जहाँ फैंग भी जियांगी का बॉडीगार्ड बन के आया हुआ था। तो फिर अब जब जैसी येमी जियांगी से यहाँ जियांग के बारे में पूछती है, तो जियांगी उसकी सभी बातों को घुमा देती है और ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि जैसे वो कभी जियांग से मिली ही ना हो। कि तभी फैंग भी जियांगी के पास आ जाता है और फिर ये दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कि तभी इसी बीच हम जियांग को भी देखते हैं, जो कि जियांगी का बाय किया हुआ वही स्नो ग्लोब देख रहा होता है जिसे जियांगी जियांग को देने के लिए लाई थी। वेल अब काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और जियांगी के ग्रेजुएशन का टाइम आ जाता है, जहाँ शाम में फैंग ने अपने घर पर जियांगी के लिए पार्टी रखी हुई थी। पर तभी हम देखते हैं कि फैंग स्विमिंग पूल में कूदकर किसी ग्लास बॉल को ढूंढने लगता है, क्योंकि बचपन में उसको वो बॉल जियांगी ने दी थी, ये कह के कि इस बॉल के बदले वो फैंग की हर विश को पूरा कर देगी। पर तभी जियांगी भी पूल में फैंग के पास आकर उसे रोकती है, पर तब तक फैंग उस बॉल को निकाल चुका था। तो ये देख जियांगी जब जैसी रोते हुए बोलती है कि इस बॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो, तो ये सुन फैंग इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो जियांगी को डायरेक्ट टाइटली हग कर लेता है। देन सीन चेंज होता है और अब जियांगी वॉशरूम में अपने हेयर ड्राई कर रही होती है, जिसके पास एक लड़की आती है जो कि फैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। वेल वो जियांगी से कहती है कि अगर इन फ्यूचर तुमने फैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मेरे पास चांस होगा उसे अपना बनाने का। और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, जिसकी ये बातें सुन जियांगी काफी हैरान थी। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब फैंग और जियांगी ये दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, कि तभी जियांगी की फेवरेट आइसक्रीम भूल जाने पर फैंग उसको लेने वापस चला जाता है। कि तभी जियांगी अपने सामने उसी लड़की को देखती है जो कल उससे वॉशरूम में मिलने आई थी। तो फिर जियांगी उसे अपने साथ घर के अंदर ले आती है और उसको अच्छे से बिठाने की कोशिश करती है, बट वो बैठती नहीं, क्योंकि वो लड़की इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी कि ये दोनों एक साथ एक ही घर में क्यों रह रहे हैं। यानी यहाँ इस लड़की का सेम वही हाल हो जाता है जो जियांगी का हुआ था जब उसने शिनशिन को जियांग के घर में देखा था। तो इसलिए अब इससे पहले कि जियांगी इस लड़की को कुछ समझा पाती कि तभी फैंग भी वहाँ आ जाता है, तो उसे देख वो लड़की वहाँ से चली जाती है।
जिसको रोकने के लिए जियांगी भी उस लड़की के पीछे जाने ही वाली थी ताकि उसे समझा सके कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। बट फांग उसे रोक लेता है और जाने से मना करता है, ये बोलते हुए कि क्या तुम्हारे लिए मैं कोई चीज हूँ जिसे तुम ऐसे ही किसी को भी दे दोगी? मतलब कि क्या जियांगी तुम्हारे पास दिल नहीं, जो तुम मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हो? और फिर किचन में रखे मिल्क के पैकेट को उठाकर पीने लगता है। जिसे ऐसा करता देख जियांगी को समझ आता है कि फांग को मिल्क स्टार्टिंग से ही पसंद है, पर वो उसे पीता नहीं था बल्कि हमेशा मुझे दे दिया करता था ताकि मेरी हाइट बढ़ सके। और फिर तभी फांग जियांगी को हक कर लेता है, ये बताते हुए कि उसके दिल में स्टार्टिंग से सिर्फ जियांगी है जिसे वो अपना बनाना चाहता है। पर अगर जियांगी ऐसा नहीं चाहती बल्कि उससे दूर रहना चाहती है तो वो जियांगी को छोड़ के चला जाएगा। देन फांग जियांगी को वही ग्लास बॉल देते हुए जियांगी के लिए विश करता है कि वो हमेशा स्माइल करती रहे। जिसकी ये सभी बातें सुन जियांगी को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि फांग उसको कितना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए वो फांग को पीछे से हग करके कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि माना कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझने में इतना टाइम लगाया, पर अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए चलो हम दोनों डेट करते हैं। तो ये सुन फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब कि अब ये दोनों फाइनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर चुके हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जियांगी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेकर खुशी खुशी कॉलेज से बाहर आ रही होती है कि तभी उसको वहाँ जियांग मिलता है, जो कि पता नहीं कब से जियांगी को ढूंढ रहा था। जिसे देख जियांगी शॉक होती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जियांग उसे रोकता है और वहीं स्नो ग्लोब दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये तुम मेरे लिए लाई थी? बट जियांगी कुछ नहीं कहती। तो फिर अब जियांगी को समझाने लगता है कि पियानो परफॉर्मेंस वाले दिन उसने जो कुछ भी देखकर सोचा था वो सब गलत है, यानी उसके और शिनशिन के बीच कुछ भी नहीं, बल्कि वो दोनों सिर्फ पियानो पार्टनर हैं। और बताता है कि वो बहुत टाइम से जियांगी को ढूंढ रहा है ताकि उसे ये सभी बातें क्लियर कर सके, पर अब क्योंकि जियांगी ने अपने एड्रेस के साथ साथ मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया था, इसलिए वो जियांगी को ढूंढ नहीं पाया। और फिर यहाँ वो जियांगी से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है कि वो भी जियांगी को काफी ज्यादा पसंद करता है। तो ये सुन जियांगी हैरान होती है, बट अब काफी देर हो चुकी थी, यानी अब जियांगी फांग के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो जियांगी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और बल्कि फांग से कॉल पर बात करते हुए वहां से चली जाती है। जिसके इस रिजेक्शन से जियांग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है कि काश उसने जियांगी को स्टार्टिंग में ही प्रपोज कर दिया होता। वेल फांग और जियांगी ये दोनों साथ में एक दूसरे को बहुत अच्छे से डेट करने लगते हैं, यानी बहुत सारी जगहों पर घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। यानी अब ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइनली बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि तभी एक दिन फांग जियांगी से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है और फिर वहां बैठकर जियांगी का आने का वेट करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जियांगी भी फांग से मिलने उसके पास आ ही रही थी। दोनों कॉल पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि तभी एक आदमी भागते हुए जियांगी को टक्कर मार के जाता है और फिर उसी रेस्टोरेंट में घुस जाता है जहां फांग है। तो क्योंकि वो आदमी टाइम बॉम्ब से बंधा हुआ था, इसलिए वो तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो पूरा रेस्टोरेंट जल के राख हो जाता है एंड आसपास के सभी लोग बहुत बुरी तरह घायल। तब क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से जियांगी भी काफी दूर जाके गिरी थी, इसलिए वो होश में आकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह शॉक होने लगती है क्योंकि उसके चारों तरफ तबाही थी कि तभी उसके पास फांग की ग्लास बॉल आती है, जिसे देख वो अपनी सीटी निकाल कर उसे जोर जोर से बजाने लगती है ताकि फैंग उसके पास आ सके, बट वो नहीं आता एंड पुलिस ऑफिसर्स भी जियांगी को रेस्टोरेंट के करीब नहीं जाने देते, जिस बात से जियांगी का रो रो के बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। एंड ये वाकई में एक बहुत ही इमोशनल सीन था जहां लास्ट टाइम तक हम सभी को उम्मीद रहती है कि फांग वापस आएगा, बट वो नहीं आता क्योंकि अब वो मर चुका है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में जियांगी वापस चाइना जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो यहाँ फैंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और फिर जियांगी चाइना वापस आकर उसी डैम के पास आती है जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में फैंग उसको लाया था। वेल वो यहाँ फैंग को याद करते हुए फिर से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लगती है, पर फिर तभी फैंग की उन सभी बातों को याद करती है जब फैंग ने बोला था कि वो जियांगी के फेस पर हमेशा स्माइल देखना चाहता है। इसलिए जियांगी फैंग की दी हुई सीटी को बजाकर रोते हुए स्माइल करने लगती है और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।